नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। चांदी 3 लाख के पार, सोने का रुतबा भी बरकरार। देश में महंगाई ने अब सिर्फ रसोई नहीं, तिजोरी पर भी हमला बोल दिया है। सोना अब आम आदमी की पहुंच से निकलकर सपनों की चीज बनता जा रहा है। सोने के दाम 1.5 लाख रुपए के करीब पहुंच चुके हैं, तो वहीं चांदी ने भी सारी सीमाएं तोड़ते हुए 3 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वैसे तो पूरा देश ठंड से कांप रहा है, लेकिन सराफा बाजारों में सोने चांदी के बढ़ते भावों ने आग लगा रखी है। दुनिया के लिए सोना और चांदी केवल धातु है, लेकिन भारत में सोना चांदी का धार्मिक महत्व भी है। देश में शादी विवाह से लेकर बच्चों के संस्कार और दान पुण्य में भी सोने चांदी का बड़ा महत्व माना जाता है। लेकिन अब सोना चांदी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर निकल गया है, जिसके कारण सराफा बाजारों की रौनक भी फीकी पड़ गई है। सवाल यह है कि क्या अब सोना सिर्फ अमीरों की विरासत बनकर रह जाएगा? क्या चांदी अब गहनों से निकलकर निवेशकों का हथियार बन चुकी है? वैश्विक तनाव, डॉलर की चाल और बाजार की अनिश्चितता, हर वजह ने मिलाकर कीमतों और कीमती धातुओं को आसमान पर पहुंचा दिया है। आज हाल यह है कि जो कल तक सुरक्षित निवेश था, वो आज आम आदमी के लिए सपना बनता जा रहा है। देश की नजर अब सरकार और बाजार पर है। क्या दाम थमेंगे या सोना चांदी नई ऊंचाइयों का नया इतिहास लिखने वाले हैं? तो बता दें कि चांदी ने रिकॉर्ड उछाल मारी है और जो दाम हो गए चांदी के, वो 3 लाख के पार पहुंच गए। सोना भी 1.5 लाख के करीब पहुंच गया। जहां चांदी की अगर बात करें तो प्रति किलो 3 लाख रुपए के करीब, यानी कि उससे ज्यादा हो गई है, तो वहीं 1.5 लाख के करीब सोना भी प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों से भी परिचय कराएंगे। तो बता दें कि सोने और चांदी ने लगातार उछाल उनकी कीमतों में देखने को मिल रहा है। एक महीने में 1 लाख से ज्यादा चांदी के दाम बढ़े। जहां दिसंबर 2025 की शुरुआत में चांदी 2 लाख के करीब थी, वहीं जनवरी में चांदी 3 लाख के पार पहुंच गई है। तो चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ इंटर ट्रेड पॉलिसी एक्सपर्ट सुरेश मनचंदा जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही मार्केट एक्सपर्ट अमित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही सराफा व्यापारी दिनेश कुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सुरेश जी से करूंगा। सुरेश जी, देखिए, चांदी के जो भाव है, सोने के जो भाव है, लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए, सुरेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं दिनेश जी का रुख करता हूं। दिनेश जी, क्या वजह नजर आती है इसके पीछे? तिवारी जी धन्यवाद। जैसा आपने बोला, चांदी की आप बात कर रहे हैं, चांदी आपने सराफा से जोड़ा। सराफे में पूरे विश्व की बात करें हम, ज्वेलरी के लिए चांदी का उपयोग कितना है? बहुत कम है। चांदी औद्योगिक धातु है। चांदी का सबसे बड़ा उपयोग जो आज के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, वो हो रहा है ईवी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सोलर पैनल्स में, और सबसे ज़्यादा ईवी में। मैं आपको बताऊं कि जैसे आप एलन मस्क की टेस्ला आप जानते हैं, ईवी की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, उसको अब पीछे छोड़ के चाइना वालों ने, चाइना की 5 कंपनियां हैं, BYD से लेके शाओमी वगैरह सब आप जानते हैं, ये सब आगे आ गई हैं। और इनका हाल ऐसा है कि इनका जो एक्सपोर्ट है उनसे कई गुना ज़्यादा और दुनिया में होता है। एक ईवी जिसकी चार्जिंग कैपेसिटी यदि मान लीजिए 600-700 किलोमीटर वाली होगी, तो उसमें जो बैटरी लगती है, उस बैटरी में 1 किलो चांदी लगती है। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में चांदी को के जो प्रोडक्शन वाली बात करें, देशों की बात करें, तो 24% चांदी मैक्सिको में होती है। उसके बाद पेरू है, चिली है और चाइना भी है। और अब इतनी बड़ी खपत, अब आप बताइए, 1 किलो यदि एक गाड़ी में लग रही है और उस बैटरी में लगने के बाद उसका रिसाइकलिंग पीरियड आएगा 5 से 6 साल बाद, तो चांदी डेड हो रही है, वहां चली जा रही है। तो चांदी का हाल ऐसा है। और चांदी की जो भंडारण हो रहा है, चांदी का जो खनन हो रहा है, वो कम हो रहा है। अभी चिली का देखें, 24% विश्व का, चिली कह रहा हूँ सॉरी, मैक्सिको का देखें, पूरे विश्व में उसका टोटल चांदी के प्रोडक्शन में उसका 24% शेयर होता है। पिछले उसके 15 साल का आप इतिहास देखें तो वो वहाँ से लगभग 6,000 मेट्रिक टन एवरेज है, हर साल वो प्रोड्यूस कर रही है। और अभी थोड़ा सा कमी भी होना चाहिए, पर चांदी की डिमांड ज़्यादा है। अब चांदी का आप हाल देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। सन 2025 फरवरी में मुझे चांदी का कुछ सामान लेना था और मैंने 1.25 किलो चांदी 95,000 के भाव से ली। मैंने अपने गिफ्ट करनी थी मेरी बेटी को, गिफ्ट किया, उसकी शादी हो चुकी है। तो गिफ्ट करने के बाद अभी बेटी कल फ़ोन कर रही थी कि पापा आपने जो मुझे दिया था, क्योंकि मैंने उसको जो दिया है वो
स्टर्लिंग है 95% वाली जो होती है। तो वो कैलकुलेट करके मुझसे बोली थी पापा आपने जो दिया था वो 4 लाख से ऊपर का हो गया। अब आप सोचिए कि इस उम्र में मैं ये सोचता हूँ कि आप सोचो कि क्या हाल है। मतलब ये सही बात है कि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, हमारा जो समाज है, समाज में से धर्म जाति की बात नहीं करता हूँ, कोई भी धर्म जाति के हो, हमारे यहाँ एक बनावट उसकी संरचना है ऐसी कि शादी ब्याह में और चीज़ों में धार्मिक कारणों से, मैं वैश्य समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैक्सिमम आपको देखना है, आपको देखेंगे हम लोगों में चांदी, आप समझ सकते हैं हिंदुओं में चांदी कितना पवित्र धातुओं में से होती है। हम मूर्ति के रूप में रखते हैं, ज्वेलरी, दूसरी चीजें हैं, पाजेब हैं, ये जब बच्चों का अन्नप्राशन होता है तो चांदी के बर्तन से, चम्मच से, हर चीज में। दूसरी बात स्वर्ण का देखें, हमारे अंतिम मतलब जो भी संस्कार आप करते करते अंतिम संस्कार में भी जाएं तो मुखाग्नि से पहले मुंह में सोना डाला जाता है। मैं बातें इसलिए बताना चाहता हूँ, भारत ऐसा है, भारत प्रोड्यूस 14 टन करता है और सबसे ज्यादा सोना प्रोड्यूस करने वाला चाइना है, 380 टन करता है साल का प्रोड्यूस। पर भारत का जो रिजर्व बैंक की हम बात करें तो उसके पास 880 टन पड़ा हुआ है, क्योंकि पूरे विश्व में हमारे ट्रम्प साहब जब से जीत के आए, अगला उनका टर्न आया तो पूरे वैश्विक उन्होंने स्थिति को डामाडोल कर दिया, हर जगह कुछ ना कुछ करके। तो स्थिति क्या हो गई है कि आप ब्रिक्स के उस पर देखें, क्योंकि डॉलर कमजोर होने लगा है, लोग डॉलर से बाहर निकलना चाहते हैं, वैश्विक मुद्रा इसको नहीं चाहते हैं, क्योंकि वैश्विक मुद्रा के नाम से अमेरिका इस सब पे जातियां कर रहा है। मैं खोल के बोलता हूं इस बात के लिए, मुझे बिल्कुल उसके लिए कोई वो नहीं है, लाग लपेट की बात नहीं है। आप ध्यान से देखें कि अभी स्थिति ऐसी हो गई कि वो ठीक है, पूरे विश्व के यदि हम देखें सिनेरियो में तो बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी खपत होती है चीज़ों की, पर उसने क्या करना शुरू किया है, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। तो दूसरे देश एक तरफ होने लगे हैं, जैसे ब्रिक्स बना है और भी लोग बने, अलग अलग ग्रुप बने हैं, तो वहां वो अपनी मुद्रा चाहते हैं। अभी हमारा चाइना से जो आप देख रहे थे तेल का व्यापार, तो रूबल और रुपए में हो रहा था, रशिया के साथ हो रहा था, चाइना के साथ भी वैसे ही होता है, क्योंकि डॉलर से सब बाहर निकलना चाहते हैं। और डॉलर के निकलने के कारण हालत ऐसी है कि अब पूरे विश्व के देशों ने स्वर्ण को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो स्थिति 1950 के टाइम में या 60 यानी कि कह सकते हैं कि आर्थिक अस्थिरता और ये जो तमाम ट्रेड वॉर चल रहे हैं, ये एक बड़ी वजह है उसके पीछे। बहुत बड़ी वजह है। अगर हम देश के बाजारों को लेकर बात करें तो सराफा बाजारों की क्या स्थिति है? नहीं, सराफा बाजार का तो मैं इसको ऑर्गेनिक नहीं मानता, ये सट्टा बाजार है, आप भी समझिए इस चीज को। कोई बिक्री नहीं हो रही, कोई आप चले जाइए, आप भोपाल सराफा तो आप देख ही सकते हैं भोपाल में जाके, और किसी भी सराफे में उनके लोगों से बात कर लीजिए, जो अपनी स्थिति बताएंगे, बिक्री ना के बराबर है। क्योंकि आप बताइए ना, 2 दिन में घूम के आते हैं, आप बोल देते हो कि चांदी अभी 2,60,000 थी, 2 दिन बाद बोलते हो 2,90,000 हो गई। अरे आदमी कहाँ जाएगा भाई? तो जो सराफा बाजार पहले आम आदमी से गुलजार हुआ करते थे, वो तो आज एकदम फीके पड़ गए ना। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ सोने के जब रेट बढ़ना चालू हुए, आपको याद होगा कि 2 साल पहले सोने के रेट क्या थे, आज किस रेट पे आ गए। सोना रिसाइकिल हो रहा है 90%, मैं कहता हूं बिल्कुल आपको दावे से कि रिसाइकिल हो रहा है। नया सोने की बड़े बड़े शोरूम खड़े हैं, क्या बेच रहे हैं, और बेचने वाले कितने लोग, खरीदने वाले कितने लोग हैं? यदि 0.001% आ रहा है तो उससे बाजार थोड़ा गुलजार होने वाले हैं। दूसरी बात है, शादी ब्याह में अब नया ट्रेंड चला, अभी तक आपने 22-23 कैरेट की ज्वेलर देखी थी, हॉलमार्किंग हुई तो 22 कैरेट की, 18 कैरेट की डायमंड्स की ज्वेलरियां होती हैं, अब 18 और 14 कैरेट की सिंपल ज्वेलरी हो रही है। तो आप देखिए आदमी क्या करे, मतलब आप उसका बजट तो उतना ही है। एक परिवार में मान लीजिए, एक मध्यम या निम्न मध्यम परिवार में उसने 5 लाख रुपए सोने के लिए रखा, तो 5 लाख में वो कितने कैरेटेज में सोना रख पाएगा अपने पास? 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। ये पूरा सट्टा के लिए ही चल रहा है। हाँ, और मैं इसको लिए बोलता हूँ कि लोगों को, जो अच्छे समझदार लोग हैं, अभी मैं आपके पास आने से पहले मैं एक से बात कर रहा था, सामने एक पार्टी बैठी थी, हमारे मिलने वाले हैं, उन्होंने, मैं नाम नहीं खुलासा करूंगा, बहुत बड़े लोग हैं, 20 लाख की एफडीआर को उन्होंने गिरवा, मतलब उसको तोड़वा के और उसको चांदी में किया। वो बहुत खुश हो रहे थे। 2,35,000 रुपए के भाव से चांदी ली उन्होंने। मैं थोड़ा मुस्कुरा दिया तो उनको बुरा लग गया, तो बोले कि यार आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम कमा रहे हैं? मैंने कहा साहब, कमाने की बात नहीं कह रहा हूँ, अभी दिवाली के टाइम में ऐसा ही हुआ था कि चांदी एकदम जाने लगी थी ऊपर और फिर बाद में नीचे आ गई थी, और नीचे जब आई तो बहुत से लोग निपट गए थे। मैंने कहा आप अभी ले जा रहे हो 3 लाख में, और यदि 2.25 में आ जाएगी तो चांदी आपसे खरीदेगा कौन? आप वेट तो करोगे नहीं, क्योंकि पैनिक होता है मार्केट में, पैनिक ही होके बिकती है चीजें, उसी में लोग बर्बाद होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमित जी, क्या असर पड़ रहा है मार्केट पर? आवाज आ रही है? ठीक है, जी जी, सुन पा रहा हूँ। जी, पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? देखिए, तमाम जो है मार्केट पर कहा जा रहा है कि सट्टा को लेकर विशेष जोर है इस बढ़ती हुई रेट में, चाहे चांदी की बात हो या सोने की बात हो।
हालांकि अभी हमारे साथ दिनेश जी बैठे कह रहे कि बाजार सूने पड़े हैं लेकिन चांदी की खरीद फिर भी हो रही है। देखिए इसमें साहब एक चीज हम कहना चाहेंगे कि ये सट्टा तो हम नहीं समझते हैं। हाँ, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह का राइज है, ये बुलियन मेटल वॉर है जो कि ट्रम्प के द्वारा खड़ा किया गया है और इसमें अभी कोई रोक नहीं दिख रही है। जैसे आप समझिए 7 दिन पहले जब ईरान और अमेरिका का शुरू हुआ, वॉर टाइप का शुरू होना हुआ, तो सबको मालूम था कि गोल्ड और सिल्वर विल गेट हाई। गोल्ड से ज्यादा तेज सिल्वर है क्योंकि गोल्ड एक चरम पे पहुंच रहा है। सिल्वर अभी बहुत अनएस्टिमेटेड है, सिल्वर के बहुत बड़ा लाइन है जो क्लियर कर सकती है, इसलिए सिल्वर इज मूविंग मोर फास्ट देन गोल्ड। लेकिन अगेन ये एक मेटल वॉर है जो वैश्विक है, क्योंकि हर देश जो अस्थिरता से गुजर रहा है उसको भरोसा सोने पे हो रहा है, इसलिए उनके सेंट्रल बैंक जबरदस्त बाइंग कर रहे हैं। अभी आप अमेरिका का ग्रीनलैंड का देख रहे हैं, चाइना ताइवान देख, इतनी ये जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं, वो गोल्ड मेटल को सपोर्ट ही कर रही हैं और इसलिए मेटल ऊपर जा रहा है। और रही बात बिजनेस की, देखिए इसके यहाँ शादी है, उसको सोना खरीदना है। और दूसरी बात, एक जो जनमानस हिंदुस्तान में जन मानसिकता है कि जो चीज बढ़ती है उसमें लोगों का क्रेज होता है। हमने ये सोचा था जब सोने का भाव 1,000 रुपए ग्राम पहुंचा था कि सोना कौन खरीदेगा, लेकिन 14,000 रुपए ग्राम आज सोने का भाव है, 14,500। इसमें भी लोग सोना खरीद रहे हैं। 100% कस्टमर्स अब चेंज हो गए हैं। पहले आदमी शौकिया खरीदता था, अब आदमी जरूरत में खरीद रहा है। पहले आदमी 9 मंथ्स खरीदता था, अब 18 कैरेट पे भी आने लगा। इनफैक्ट डायमंड ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट आ गया। ऐसा नहीं है, मार्केट है नहीं, लेकिन इस देश में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनकी पहुंच से दूर ही चला गया सोना। जहां पहले शादी विवाह में सोने की ज्यादा खरीदारी की जाती थी, अब कम आभूषण खरीदे जा रहे हैं। बिल्कुल सही है साहब, लेकिन ऐसे लोग भी पैदा हो गए जो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के टाइप में खरीदने लगे हैं, क्योंकि गोल्ड में प्योरिटी बहुत अच्छी आने लगी है। इसलिए अब लोगों का रुझान आ गया, यार कोई जमीन पे पैसा लगाना, जैसे भाईजान होता है कि कोई एफडी तोड़ रहा है, तो वो यदि ज्वेलरी में लगा रहे हैं तो अल्टीमेटली दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी एंड कन्वर्टिंग इन इनटू गोल्ड एंड सिल्वर, तो उनको बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। तो एक एक्सपेक्ट ये भी है कि नए इन्वेस्टर्स भी इसमें आ रहे हैं, बहुत लोगों का रुझान भी इसमें आ रहा है, क्योंकि ज्वेलर्स ने भी मेहनत कर करके जो चीजें पहले 50 ग्राम में थी वो 20 ग्राम में, 25 ग्राम में आने लगी। अब अंगूठियां 1 ग्राम से स्टार्ट होने लगी हैं। वेट को बहुत लाइट करा है ताकि अफोर्डेबल बनती रहे। और सोने खरीदने का क्रेज जो इंडिया में है वो क्रेज तो मतलब बना ही है। और एक थोड़ा सा पुल बैक आएगा, क्योंकि कोई भी चीज जब बहुत तेज ऊपर उठती है तो एक करेक्शन आती है, एक करेक्शन आएगा फिर से मार्केट उठने लगेगा। लेकिन अगेन गोल्ड और सिल्वर के रेट्स धड़ाम नहीं होंगे, ये पक्की बात है। करेक्शन आएगा, ये पक्की बात है। और गोल्ड 1.25 करोड़, 1.25 से नीचे नहीं जाएगा। सिल्वर तो पता नहीं कहां तक पहुंचेगी। ठीक। दिनेश जी देखिए, चांदी के जो बढ़ते रेट हैं, आपने कहा कि तमाम ईवी में यूज हो रहा है, सोलर पैनल्स में चांदी का उपयोग हो रहा है, और इन सभी का जो है चाइना में बहुत बड़ी पैमाने पर जो है वो उसको उत्पादन कर रहा है, बनाया जा रहा है चाइना में। और क्या जो बढ़ी हुई चांदी की कीमत है उससे चाइना को फायदा हो रहा है, तो क्या अमेरिका के लिए नुकसान है इससे? नहीं, इसमें डॉलर कमजोर हो रहा है। नहीं, इसमें देखिए इसका डॉलर, देखिए अभी अमित जी ने बहुत अच्छी बात करी। अमित जी बहुत अच्छी बात उन्होंने करी, उसमें मार्केट एक्सपर्ट हैं, जानते हैं इस बारे में। मैं आपको बारीकी बात बताऊं कि इसमें डॉलर वाले जो वार है और ट्रंप के वार, तो उसका ये साइड इफेक्ट है। पर आप ये समझिए कि अमेरिका अकेला शक्तिशाली नहीं है भाई। वो आप ये सोचिए, दुनिया का 40% प्रोडक्शन जो है, दुनिया कारखाना कौन बना हुआ है? चाइना बना हुआ है। चाइना पे डिपेंडेंसी विश्व की कम नहीं हो सकती। चाइना बहुत आगे है इन चीज़ों में, और उसने विगत अपने 35 सालों में 1990 से वो चालू हुए थे और आज 2026 चल रहा है। पिछले 36 सालों में वो बहुत आगे हो गए हैं, और आगे होने के पीछे कई कारक थे। लोगों ने चीप लेबर और ये सब बहाने बना के उनको अपना सब कुछ दे दिया, वो बढ़ते चले गए। कई बातें हैं, वो बातों की अपन चर्चा यहाँ क्या करें। अभी जो मुद्दा जिस पे उस पर बात कर रहे हैं, देखिए सोने का और कोई उपयोग ज़्यादा है नहीं। सोने का उपयोग तो वैश्विक जो अलग अलग देशों के जो बैंक हैं वो अभी अपनी मुद्रा भंडार में उसको रख रहे हैं, तो उसके लिए करते हैं। और हर देश में मतलब आप ये कोई भी सभ्यता हो, कोई भी जाति धर्म हो, कहीं भी आप चले जाएं, सोना वहाँ पे ज्वेलरी के रूप में उपयोग होता है। भारत का आज भारत के बैंक में आरबीआई में तो 880 टन है, पर भारत का आपको मालूम है कि सोना भारत के पास कितना है? हमारे टोटल विश्व के सोने का टोटल कर दीजिए उतना हमारे पास है 95,000 टन। हम यदि 3 मंदिरों की बात कर लें,
पद्मनाभ स्वामी मंदिर आप तो जानते हैं साउथ की उनकी, और ये सब बात करने तो सोने का तो, और आम यदि घरों की बात करें, हम सोना आज भी अमेरिका में एक आम जन, भले वो 36 करोड़ की जनसंख्या का देश है, वहाँ 12 कैरेट 9 कैरेट 14 कैरेट मैक्सिमम इस ढंग की ज्वेलरी पतली सी पहनते हैं। हमारे यहाँ आप चले जाइए, हमारे यहाँ आज भी घर में एक तो ट्रेडिशन है, ये भारत का ट्रेडिशन रहा है। यानी आज भी सोने का भंडार भारत ही है। भारत है, और इसमें दो राय नहीं। वो तो क्या होता है कि ये भंडार हमारा डेड टाइप का है। ये पैसा जो घर में तिजोरियों में चला जाता है, ये निकलता नहीं है। ये बहुत रेयर, कुछ परिवारों में या कुछ कारणों से कभी कोई परेशानी आती है तो लोग बेचते हैं आके। पर यदि यही सोना हम यदि बाहर निकाल रहा है, इसका कुछ परसेंट में निकाल रहा है, तो भारत के, विश्वास करिए कि भारत की अर्थव्यवस्था में तो भूचाल, मतलब कुछ भी हो सकता है, कितना आगे जा सकते हैं। अमित जी ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली। रियलिटी ये है कि देखिए, कैरेटेज कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है। आजकल कैट पे नई डिजाइन्स होती हैं, कंप्यूटर डिजाइन्स हैं, बहुत हल्के वेट की ज्वेलरी बन जाती है। ज्वेलरी से लगाव भारतीयों का कम नहीं होने वाला। हमारी बजटिंग हो जाएगी। दूसरी बात है, लोगों के जो नई जनरेशन आई है, मतलब नई जनरेशन में भी जो लेटेस्ट जो ये लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं। ये समय के हिसाब से, जैसे विश्व के जो बड़े लोग करते हैं, चेन्नई जिनको बोलते हैं, वो जैसे ही देखते हैं कि डॉलर कम हो रहा है और इधर बढ़ रहा है, रेपो रेट का फर्क पड़ रहा है, तो वो फट से अपने आप को इन्वेस्टमेंट में इसमें आ जाते हैं, गोल्ड में। तो वो भी छोटे पैमाने में हमारे यहाँ होता है। अगर अभी निवेश के लिहाज से देखा जाए तो क्या बेहतर रहेगा, चांदी या फिर सोना ही? चांदी या अमित जी ने जैसे बोला, और मैं परफेक्ट हूँ कि ये एक पुल बैक आएगा, ये 150 175 तक जाएगा, जो भी जाएगा, और पुल बैक नीचे आएगा, कि सोने के साथ तो ये रहेगी। पर चांदी आपके कंट्रोल में नहीं है। और मैं तो साफ बोलता हूँ कि मैं दिवाली के दिन आपसे बात करूंगा अभिजीत जी कि 4 लाख का चांदी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो क्या ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो सोने और चांदी के दामों में जो अंतर रहता था वो बहुत कम होने वाला है? नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप देखिए ना, दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। मतलब आप देखिए, यहाँ ग्राम की बात करते हैं, वहाँ किलो की बात चल रही है, वहाँ किलो की बात चल रही है, वो तो रहेगा। दूसरी बात, मैं बार बार आपको एक चीज का बोल रहा हूँ कि हमारी ज्वेलरी और हमारे जो हम धार्मिक कारणों से जो यूज करते हैं, चाहे वो थाली हो, चाहे कटोरी हो, भगवान की मूर्तियां हो, जो भी हम कर्मों में यूज करते हैं अपने, उसकी मात्रा बहुत कम है इंडस्ट्री। मैंने आपको सीधा बोला ना कि एक कार में यदि वो एक छोटी सी बात करी है, मैंने अभी ईवी तक बात करी, मैं आपसे अभी मैं सोलर पैनल नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स नहीं कर रहा हूँ, ऐसे एन नंबर ऑफ चीजें। तो आप जब ईवी में एक किलो लग रहा है, अब 1 किलो से आप अपनी ज्वेलरी को यदि कन्वर्ट करें या और चीजों को करें तो बहुत बड़ी वो नहीं है। और वहाँ ईवी की संख्या लाखों में है, BYD लाखों में प्रोड्यूस करती है ईवी। और अभी क्या हो गया है, एक मतलब मुझे तो ये अजीब टाइप का भेड़चाल लग रही है पूरे विश्व में कि ईवी की बैटरी यदि आप केवल 150-200 किलोमीटर चार्ज वाला लेते हैं, उसमें इतनी ज्यादा चांदी नहीं लगती। पर वो एक गिमिक हो गया है। सबसे पहले टेस्ला ने शुरू किया, 700 किलोमीटर चलेगी एक चार्ज में। अब वही बात BYD करती है। BYD को देख के भारत में भी टाटा और उसके साथ में महिंद्रा जो इनके साथ कोलैबोरेटेड काम कर रहे हैं, वो ये करते हैं। Xiaomi वहां लेके आती, कहती है हम 1000 किलोमीटर की आपको बैटरी देंगे। लेकिन तो ये चीजों से आगे बढ़ती जाएंगे। जिस बैटरी की जितनी कैपेसिटी, जितनी क्षमता है, वो उतना ज्यादा चांदी उसमें लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चांदी उसमें उसकी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित जी। साहब मैं तो ये कहूंगा, देखिए, दुख हो या सुख, गोल्ड या डायमंड का इन्वेस्टमेंट जो होता है, सिल्वर का, ये हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। आज भी लोग आते हैं, बोलते हैं काश हमने 2 महीने पहले सोना खरीद लिया होता, तब भाव कम था। ये ट्रेंड जो है, क्योंकि आज ऐसा नहीं है, लोग सोना बेचते भी आते हैं और काफी लोग जरूरत के समय सोना बेच रहे हैं। किसी को प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री करानी होती है, किसी को बच्चे का ये करना पड़ता है, कोई मेडिकेशन में होता है। तो गोल्ड इतना रिलायबल उनका एसेट बन गया है कि जब जरूरत हो, इससे इंस्टेंट कैश है। आज जमीन अपन बेचने कोई खरीदते हैं या बेचने जाते हैं तो पैसा उसका पता नहीं कब मिलता है, लेकिन सोने के साथ ये हो गया कि इंस्टेंट कैश बन गया। और लोगों को समझ में आ गया, जो पहले मन में धारणा थी कि सोने के भाव कम भी होते हैं, अब कम नहीं होते, अब ये लोगों को समझ में आ गया। इसलिए यानी कि अब गिरावट आने की कोई संभावना है ही नहीं, सब एक करेक्शन आएगा। बट नहीं, एक चीज आप मान के चलिए, 50 साल से या उससे ऊपर से एक चीज जो कम नहीं हुई है, वो कंसिस्टेंट बढ़ी है, वो है सोने के भाव। हालांकि इतने देश कभी नहीं बढ़े, लेकिन सोना कभी भी कम नहीं हुआ। 500 से मैंने अपने देखते हुए स्टार्ट करा था, 1000,
1500, 2000, 3000, कोरोना के टाइम पे 32,000 से 44,000, फिर 64,000, और 64,000 के बाद जो एक करेक्शन हुआ था, जो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी कम करी थी, इसके बाद से सोने में कभी कमी नहीं आई है साहब। 50 साल से आप बोल सकते हैं कि एक चीज जो बढ़ रही है वो गोल्ड के रेट ही है। तो इसलिए सेफ निवेश के लिए अगर देखा जाए तो क्या है, क्योंकि देखिए और दिनेश जी कह रहे हैं कि चांदी तो आसमान छूने वाली है और 4 लाख के पार पहुंच जाएगी दिवाली तक, लेकिन निवेश के लिए सेफ क्या है, सोना या चांदी? देखिए, गोल्ड एक ऐसा है जिसको हैंडलिंग बहुत आप आराम से कर सकते हैं। गोल्ड को आपको रखने में बहुत आसानी है, इसका मूवमेंट आसान है, और गोल्ड की पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने इतने शार्प बनाए हुए हैं कि गोल्ड में हेरा फेरी की चांसेस कम है। अभी चांदी में शायद हॉलमार्किंग भी नहीं है, इसलिए चांदी के लिए रिलायबिलिटी का फैक्टर जो है ना वो एक थोड़ा सा खड़ जाता है। और चांदी में फ्लक्चुएशन इतने ज्यादा हैं कि भरोसा भी इतना तेज एकदम से नहीं होता जो सोने में होता है, कि सोना एक रिलायबल फैक्टर बन के आता है। जैसा मुझे लगता है डायमंड के साथ सोना एनहांस करता है, आपको पहनने में भी गोल्ड की ज्वेलरी आती है, और जो पीढ़ियों दर चलती है वो गोल्ड की ज्वेलरी चलती है। इसलिए यदि आपका बजट थोड़ा सा है तो गोल्ड इज बेटर, यदि कम है तो लेकिन अमित जी देखिए, अभी ईवी को लेकर बात कर रहे थे दिनेश जी, और अब देश में भी ईवी को लगातार जो है वो उसका उत्पादन हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तमाम सब्सिडी भी दी जा रही है, सोलर पैनल भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। सर मैं इतना बड़ा एनालिस्ट तो नहीं हूँ, जो मुझे सीधा समझ में आता है कि जब तक ट्रम्प है, जब तक उनकी पॉलिसीज हैं, वो ऐसी पॉलिसीज हैं जो मेटल हमेशा सपोर्ट करेंगी, और वो सिल्वर हो या गोल्ड, उन दोनों को सबसे बड़ा सपोर्ट में ट्रम्प की पॉलिसीज हैं। मैं ये ईवी वाली बात या चाइना के बाहर जहाज खड़े हैं चांदी के भर भर के, ये होगा, लेकिन क्योंकि चांदी कभी भी गिरती है तो एकदम बहुत तेज भी गिरती है, सोना कभी ऐसा तेज नहीं करता, तो इसलिए वो नहीं, मैं रोकना चाहता हूँ, एक मैं बात बोलना चाहता हूँ। अमित जी बोल रहे हैं चांदी के जहाज की चाइना की बात नहीं हो रही। अमित जी बात क्या हो रही है, देखिए आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो, इसमें दो राय नहीं। आप समझिए कि चांदी, सोना तो प्योर ज्वेलरी के काम में ही आता है, और कोई चीज़ काम होता नहीं है उसका देखा जाए तो, पर चांदी इंडस्ट्रीज धातु है, और इंडस्ट्री इतनी बड़ी धातु है कि अपना यदि अपनी ज्वेलरी या और चीज़ों में हम देखें ना तो उसका 0.01% ही उपयोग होता है। और अभी क्या हो गया है, जो डेवलपमेंट इन चीज़ों की हुई है, चांदी की खपत कभी इतनी नहीं होती थी जितनी अभी हो रही है। चांदी का प्रोडक्शन लिमिटेड है, चांदी के प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है। और आप बताएं चिली जैसा देश जो है वो उसमें बाय प्रोडक्ट है, वो तांबा निकालते हैं, वो तांबा का बाय प्रोडक्ट आता है चांदी जिसका वो बेचते हैं। मैक्सिको तो नंबर 1 है, 24% विश्व का वो भी पैदा करता है। चूंकि मैं थोड़ा इसकी जानकारी इसलिए रखता हूँ कि मुझसे कई चीज़ों में इसका रिलेशन है इंडस्ट्रियल मामलों में, तो वो बारीकी बात बता रहा हूँ। ये दूसरी बात, ये बिल्कुल पक्की आपने बात बोली। मैं तो शुरू से बोलता हूँ कि अपने जो इन्वेस्टमेंट के आपका जो रहता है मामला, कहते हैं ना कि एक कहावत है अंग्रेजी में कि आपको पूरे एग्स एक उसमें नहीं रखने चाहिए, टूटने के खतरा रहता है, इंग्लिश की प्रोवर्ब है। वही मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट सभी तरह में होता नहीं है, और सोने का इन्वेस्टमेंट तो हमेशा सुखी देने वाला रहेगा ही, इसमें दो राय नहीं, आम आदमी के लिए। पर कैटेगराइज के हिसाब से लोग अपने हिसाब से मेटल देख सकते हैं, और सोना विश्वास करिए अभी जब से हॉल मार्किंग हो गई और ये सब चीज़ें होने के बाद, तो आपको उसके लिए भय नहीं है कि सोना आप जो ले रहे हैं वो सोना सही में उस कैटेगरी का है कि नहीं है। तो बढ़िया इसमें करना चाहिए। चांदी में भी जी अमित जी बात पूरी कीजिए। जी क्या नहीं, मैं बोलूँ सही बोल रहे हैं कि चांदी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, गोल्ड में बहुत ट्रांसपेरेंसी है, इसलिए गोल्ड का फ्यूचर भी रहता है। और भाई आदमी जो अपनी इतनी मेहनत की पूंजी लगाता है तो वो सोच के लगाता नहीं मुझे कुछ फायदा मिले, तो गोल्ड इज मोर सेफर, और पर्सनल यूज में गोल्ड ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक, और शादियों में भी गोल्ड की जरूरत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित अग्रवाल जी आपका बहुत शुक्रिया, और दिनेश कुमार गुप्ता जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो सोने और चांदी के दामों में लगातार उछाल देखने को मिल रही है। जहां चांदी 3 लाख के पार पहुंच गई है तो 1.5 लाख के करीब सोना भी पहुंच गया है। हालांकि चांदी के जो दाम है वो प्रति किलो के हिसाब से है, और सोने के जो दाम है वो प्रति 10 ग्राम के हिसाब से है, 24 कैरेट के। लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, ईवी का प्रोडक्शन बढ़ा है, सोलर पैनल्स को लेकर तमाम तरह की सहूलियतें देश में दी जा रही है, ना कि सिर्फ देश में, पूरी दुनिया में, और इसको लेकर चांदी का उपयोग भी इनमें होता है। इसके कारण कहा जा रहा है कि चांदी लगातार बढ़ती जा रही है, और जिस प्रकार की पूरी दुनिया में आर्थिक अस्थिरता देखने को मिल रही है, चाहे टैरिफ वॉर की बात की जाए, या चाइना या अमेरिका या तमाम दूसरे देशों के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है, उसका असर भी सोने और चांदी के भावों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।